आज यूटी चंडीगढ़ प्रशासक के सामने शिविर में ये बात उठी कि चंडीगढ़ शहर का बेड़ा गर्क हो चुका है। पूरी खबर जरूर देखें। यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज मलोया के निवासियों के लिए समाधान शिविर का आयोजन किया। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से आयोजित यह तीसरा समाधान शिविर था, जिसमें मेयर सौरभ जोशी के अलावा प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यहां के लोगों ने स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सीवरेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा आधारभूत ढांचे से जुड़े कई मुद्दे उठाए। शिकायत निवारण शिविर के दौरान विभिन्न विभागों की टीमों ने निवासियों से कुल 84 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त किए। शिविर स्थल पर प्राप्त सभी शिकायतों का विविधता पंजीकरण कर उन्हें आवश्यक कार्रवाई एवं समयबद्ध समाधान हेतु संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि समाधान निकलते भी हैं या नहीं, सिर्फ खाना पूर्ति होकर के रह जाएगा। अब सुनते हैं शिविर के बारे में प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कहा। आज हमारा मलोया में समाधान शिविर था। ये हमारा तीसरा है। फरवरी में हमने शुरू किया। कोशिश करते हैं कि 1.5-2 महीने में कहीं किसी बस्ती में जा कर के आमने सामने बैठ कर के उनकी समस्या को सुने और जो समस्या हमको प्रशासनिक लेवल पर ही हल कर सकते हैं उसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। किसी में वर्क ऑर्डर होने में, काम को पूरा होने में समय लग जाता है और जो नीतिगत सवाल खड़े होते हैं वो नीतिगत के लिए हमने कमेटी बना रखी है। वो कमेटी उस नीतिगत विषयों पर विचार कर रही है। उसमें से फिर क्या हल निकलता है वो कोशिश करेंगे कि लोगों की जो समस्याएं हैं, सामूहिक समस्याएं, उनको हम बैठ करके जितनी मदद उनकी की जा सकती है उतनी मदद करें। देखो, हाउसिंग बोर्ड के यहाँ 60,000 मकान है और 60,000 उसके अंदर रहने वाले लोग हैं। हर एक की अलग अलग समस्या है। कुछ तो इन्होंने चाहे जैसे ही उसमें कंस्ट्रक्शन कर दिया तो वायलेशन के नोटिस है कईयों के। कई लोगों का समय पर किराया नहीं आ रहा है, उसके वायलेशन है। कईयों को किराए से ज़्यादा ब्याज उनके ऊपर लग गया, उसका है। कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर भी अपने कमरे बना दिए। तो अलग अलग समस्या को छांट रहे, पर जितना कम से कम की जा सकती है। उन्होंने कहा जब तक हमारी कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी हम तुमको वहाँ से हटाएंगे नहीं। निर्णय आने के बाद तुम्हारी से बात करके तुम्हारा जितना मदद हो तो करेंगे, लेकिन कानून की अवहेलना करके सरकारी ज़मीन पर अपने कमरे बना दिए वो तो हम तोड़ेंगे। अंत तक देखें कि किस किस ने अपनी शिकायत प्रशासक के सामने रखी। पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। बड़ा क्रिस्टल क्लियर काम रखा हुआ है ना, हम डिलीवरी करने देते हैं। आप कहीं भी पूछ लो सर। और इससे बेनती है कि सर आने वाले टाइम में सर हमें एक मौका ही ना मिले इस चीज का। हमारी अब सर मेरी बात ऐसी है, अब IT पार्क देखो आप सर मनी माजरा का साफ कराते हैं, फिर कोई इशू है नहीं। वैसे साफ बताएं इसमें अगर कुछ करना हो तो बात ट्रैफिक लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का सब टेंडर लगा हुआ है इसमें कुछ उसमें और लाइट का समस्या डिमांड है। डिमांड 3-4 एरिया के लिए 1 लाख की आबादी है, 33,000 लोग है। इसमें 4 एरिया पड़ते हैं, मलवा समाल ब्लैक, मलवा कॉलोनी। तो ये है, उन्होंने कहा कि मेरी दुकान के बाहर है और फैमिलीज जो है प्रोवाइडिंग सीवेज फैसिलिटीज, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ देखनी चाहिए। और इसके लिए मैं जो पुरानी मलवा कॉलोनी है वहाँ पर कोई प्लस्तर भी कराता है उसको नोटिस आ जाता है। तो कृपा करके छोटे मोटे जो नोटिस है उनको कैंसिल किया जाए। मुझे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करनी थी। मेरा नाम ऋषिका है और मैं एक जूडो प्लेयर हूँ। नेशनल्स मैंने इसी साल खेले थे और मुझे आपसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछना था, क्योंकि यहाँ से मुझे अपनी अकेडमी जाने में बहुत दूरी पड़ती है, जिससे मेरी पढ़ाई और दोनों पे फर्क पड़ता है। तो आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो कर हैंड ओवर का आता है तो उनको कृपा करके जल्द काम का शुरू किया जाए, ताकि जो और भी ग्राहकों की समस्या है जो पूरी कर सके। चौथा है मैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 42 में खेलती हूँ। मुझे यहाँ से जाने में बहुत दूर पड़ता है और कभी कभी तो मेरी क्लास भी मिस हो जाती है इसी के चक्कर में। तो बस
आपसे यही गुजारिश है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवा दिया जाए। कम थे इसलिए हमने दूसरों को अलाउ कर दिया, पर ऐसे तो व्यवस्था बनेगी नहीं, फिर तो आप 4 घंटे तक चलाते हो तो भी खत्म नहीं हो सकता। जो विषय आ गए इसके बारे में हो गया वो तो ठीक है, तो ये विषय अलग से कहा इन्होंने, तो बाद में समझ में आया कि भाई जो पेंशन हमारे आए और कुछ दिक्कत है वो समझ में आ। सर एक बात और सबसे दुख की बात पब्लिक टॉयलेट पार्क में है, ये है रिक्वेस्ट फॉर वाटर कनेक्शन इन बड़ा लैंड है, और साथ में ये कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स और कम्युनिटी सेंटर में रिटर्न जो कंप्लेंट्स है अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स टू द फैमिलीज ऑफ कुम्हार कॉलोनी जो है उनके लिए है, वाटर कनेक्शन की समस्या है, सारी सीवेज और वाटर कनेक्शन की ये समस्या साथ मंजिला कॉलोनी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है, हाउसिंग बोर्ड ज़्यादातर समस्या हल नहीं करता, ज़्यादातर हमें ये इस एरिया में जाना पड़ता है, कारपोरेशन के लोग ही का काम करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया 6 साल हो गया इसको वहाँ से गवाला कॉलोनी से हटाए थे। अब ये फिर यहाँ पर इन्होंने रेजिडेंशियल एरिया साथ में ग्रीन बेल्ट लगती है, तो इनसे हटाया जाए। दूसरा एक आकर मैं कहता हूँ क्योंकि समस्या उनका बड़ा दिल से आभारी हूँ, सभी ऑफिसर्स और मुख्य सर मैं स्मार्ट फोर्स मलोया से बिलोंग करता हूँ, और सर मतलब मैं सर छोटे से हूँ, कॉलोनी से हम लोग निकले हैं और एक साफ सुथरे इलाके में हमें बसाया गया सर, बसाया गया। देखिए सर ये कि अभी हमारे साथ भेदभाव हो रहा है सर, ना तो आप इनसे भी परेशान पहले इनके धन्यवाद जी। बाकी हाँ जी सर, मलोया बूथ मार्केट हाउसिंग बोर्ड के अंदर है, 6 बाय 8 का बूथ का साइज है और हमें 18 इंच का छज्जा दिया हुआ है। हमने हाउसिंग बोर्ड को कई बार लेटर लिखा है कि हमें 5 से 6 फुट का टेम्परेरी छज्जा या पक्का छज्जा जो भी हो सके हमें दिया जाए। बारिश में सर दुकान मार्केट ही नहीं खुलती हमारी, धूप ना धूप रोकती, 18 इंच में सर क्या धूप रोकती, हमें पक्का नहीं तो सर टीन की सेट दी जाए। उसके हाउसिंग बोर्ड से सर बस वही लेटर खेलते रहते हैं। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप हमारे मलोया में पधारे। यहाँ पे समस्या बहुत है। मैं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बैक टू बैक 3 ईयर्स चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया हूँ, बट जो परेशानियाँ मैंने झेली हैं वो क्या ही मैं आपको बयां करूँ। मैं 14 किलोमीटर साइकिल से चला के प्रैक्टिस करने जाता हूँ। कॉलोनियों में वोट लेने सभी लोग आ गए, पर कॉलोनियों के बारे में कभी नहीं सोचा गया, क्योंकि देखो टैलेंटेड बच्चे हैं कॉलोनी में। हाल ही में जो गली क्रिकेट एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, जो यहाँ के बच्चों ने साबित किया कि हाँ एक्चुअल में यहाँ के बच्चे हैं टैलेंटेड, बट इन्हें स्पोर्ट्स से वंचित किया गया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे मलोया में भी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। आप देख लो, पूरा चंडीगढ़ उठा लो, जहाँ पे कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे आप लोगों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया। हम कॉलोनी वालों को क्यों स्पोर्ट्स से वंचित किया है? क्योंकि हमारे पास टैलेंट भी है। आप देख लो, जितने भी नेशनल लेवल के हैं, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, वो छोटे स्तर से ही आते हैं और कॉलोनी से भी हैं कई स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि मलोया में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए। सरकारी स्कूल के बारे में बताइए ये लोग। आपको सर एक बार मैं चिट्ठी लेकर कहे थे, आप आए होंगे डंपिंग ग्राउंड के पास, वहाँ एक मैं बोला था लाइट लगवाने के लिए, ट्रैफिक लाइट। वहाँ कई एक्सीडेंट होता है, दिन में कम से कम तो 5-6 एक्सीडेंट होता ही होता है। तो ये भी हम आपके नारे में डाले थे, वहाँ डाले थे सर। एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यहाँ आंगनबाड़ी के लोगों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिला, 4 महीना हो गया। वो बेचारे 4,000-8,000 रुपया पाने वाले अपने साग सब्जी के लिए चल के वो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका तनख्वाह नहीं मिला हुआ है। बाकी समस्या यह लोग कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो पब्लिक बाहर से यूपी बिहार से आती है चंडीगढ़ के अंदर, उनका स्कूलों में एडमिशन नहीं लिया जाता। वो मजदूर हैं सर, वो अपना घर छोड़ के बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं और उन बच्चों का यहाँ पे दाखिला नहीं होता सर स्कूलों में।
वो बच्चे वो बंदे यहाँ पे घर करते हैं, बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इतनी मजदूरियां करते हैं सर, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते। ऐसा क्यों? और प्लस मेरा दावा है स्कूलों के अंदर सर पढ़ाई नहीं है, किसी भी स्कूल के अंदर। तो के 4 स्कूल हैं, चारों के चारों स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, बहुत लेवल डाउन है एजुकेशन का। 8 क्लास के बच्चे को पढ़ना नहीं आता है, अ से अनार। मेरे पास 60 बच्चे हैं, 60 में से 30 बच्चों को पढ़ना नहीं आता।